अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि आप लोगों के परिंदे जो है खाना खाना छोड़ देते हैं, टांगों में से जान निकल जाती है और सोकड़े में चले जाते हैं और दिन ब दिन कमज़ोर ही होते जाते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मर जाते हैं। तो इसका मैं बेहतरीन किस्म का इलाज लेके हूँ, गारंटेड इलाज होगा। और इसमें ये होता है कि अक्सर परिंदे जो है ना, मुर्गियाँ चूज़े जो होते हैं, उनकी टांगों में से जान ख़त्म हो जाती है और टांगों में से जब जान ख़त्म होती है ना, तो आप समझते हैं कि आपका बर्ड हो गया है बिल्कुल ख़त्म। और जिन परिंदों की टांगों में से जान ख़त्म होगी, आज मैं ऐसा तरीका बताऊँगा कि इनकी जान भी वापस आ जाएगी, टाँगों पे अपनी खड़े भी होंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो मैं आपको अपना एक बर्ड दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये बर्ड देख सकते हैं। इस परिंदे की टाँगों में से जान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल अपना इसे चलना-फिरना छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बर्ड आप देख लें, ये अभी टाँगों पे अपनी खड़ा हुआ नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी ही देर बाद इसी बर्ड को टाँगों पे खड़ा हुआ दिखाऊँगा और किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये तमाम इस वीडियो के अंदर आपको मौजूद है। कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन किस्म से आसान तरीके से गाइड करूँगा। लोग कहते हैं आप बात को लंबा खींच जाते हैं, लंबा इस वजह से खींचते हैं कि भई जिन लोगों को नहीं पता होता, उन लोगों को ज़ीरो से बताना पड़ता है। आप लोगों का तजुर्बा होगा, लेकिन कुछ से बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिनका तजुर्बा नहीं होता, तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी किया करें नए दोस्तों के लिए। अगर आपकी मुर्गी की भी टाँगों में से जान ख़त्म हो गई, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, इसको वापस अपनी टाँगों पे खड़ा करना चाहते हैं और मोटा ताज़ा देखना चाहते हैं और कुछ खाना-पीना भी छोड़ दिया है, इसी वीडियो के अंदर आपको ये मुर्गी सेट होती हुई दिखाऊँगा। इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, आएँ आपको बताता हूँ। जी, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक़्त एक इंजेक्शन पड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है। ठीक हो गया? महँगे से महँगे बर्ड को आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके लगाएँ, किसी किस्म की टेंशन फ्री होके लगाएँगे आप। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये एमी-वाइकॉम जो है, ये इंजेक्शन है। इसको जो है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अमीनो एसिड है, विटामिन्स हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक हो गया? तो ये जो है ना इंजेक्शन, ये बहुत ही कमाल का इंजेक्शन है। ये हल्का बर्ड को सोखने में चला गया है, खाना-पीना कम कर दिया है, तो उसको भी आपने लगाना। तरीका मैं आपको सारा बताता हूँ, पहले सुन लें कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और इसके इतने फ़ायदे हैं ना कि आप हैरान रह जाएँगे। एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई बर्ड अपनी टाँगों पे भी खड़ा है, लेकिन सोकड़े में चला गया है, वेट गेन नहीं कर रहा, दिन ब दिन कम होता जा रहा है, आपने किसको जो है 1 mg जो है आप इसके पानी में डाल के 1 लीटर की बोतल के अंदर पानी में पिला भी सकते हैं आप इसको पानी में मिक्स करके। ठीक हो गया? एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपका बर्ड कमज़ोर हो रहा है, तो आपने इसमें से इंजेक्शन भरना है, ठीक है? इंजेक्शन भर के, और कितना भरना है, क्या-क्या भरना है, आपने इसमें से जो है जो इंसुलिन का जो सिरिंज होती है ना, इंसुलिन वाली सिरिंज ले लेनी है, उसमें 2 पॉइंट आपने भर लेने हैं, ठीक है? पूरी 1 सीसी की जो होती है वो सिरिंज होती है, उसमें से आपने 2 पॉइंट भर के इसके सीने पे आपने लगा देना है और 2 पॉइंट ही लगाने हैं, या 1 पॉइंट लगा लें। 1 किलो का बर्ड है तो उसको 1 पॉइंट लगाएँ, 2 किलो का बर्ड है उसको 2 पॉइंट्स लगाएँ, और आपने डेली लगाना है और 1 दफ़ा ही लगाना है, दिन में 2-2 दफ़ा इंजेक्शन नहीं देना। अगर छोटे चूज़े हैं, मुर्गियाँ नहीं हैं, छोटे चूज़े हैं, तो उनको पानी में आपने इसको इस्तेमाल करना है, इंजेक्शन नहीं लगाना है। छोटे चूज़े ऐसे जो 2 माह से कम हैं, ठीक है? 2 माह से कम वाले चूज़ों को आपने जो है उसको पानी में ही इंजेक्शन देना है, ठीक हो गया? और अब बात करते हैं बड़े चूज़ों की। अगर बड़े मुर्गियाँ जो होती हैं, उसमें अगर कोई 1 किलो की मुर्गी है, सीने के ऊपर आपने लगाना है, सीने के ऊपर आपने इसको 1 सीसी 1 सीसी इंसुलिन का जो सिरिंज होगी, उसमें से 1 से 1.5 पॉइंट आपने ये एमी-वाइकॉम का इंजेक्शन आपने लगाना है, और आपने कम से कम इसको 8 से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। 8 से 10 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और जिसको आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और उन्हीं को आपने पानी में भी डाल के दे देना है। पानी पड़ा रहे कोई मसला नहीं, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और विटामिन्स हैं और अमीनो एसिड है। तो इसमें अगर कोई बर्ड अगर नहीं भी खा रहा ना, तो वो खाना नहीं खा रहा, तो वो एनर्जी सारी ये एमी-वाइकॉम पूरी करेगा। मरेगा भी नहीं आपका बर्ड, रिकवरी की तरफ जल्दी जाएगा और खाना खाना भी शुरू कर देगा। तो ये है दोस्तों तरीका इस्तेमाल करने का, ठीक हो गया? अभी मैं आखिर में आपको अपनी इसी मुर्गी का जो टांगों से गई हुई है, इसी को खड़ा होते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी से इंजेक्शन से रिजल्ट लिया। रिजल्ट हम दिखा के बात करते हैं, ऐसे हवाओं वाली बातें नहीं करते। अच्छा, तो अब इसको आपने देना क्या है? इसको साथ खाने में क्या देना है? आप इसमें कोशिश करें कि इनको उबला हुआ अंडा मैश करके दें, और रोटी जो है घर की पकी हुई, आग के चूल्हे पे पकी हुई, छोटे-छोटे पीसेस करके दे दें। फीड खिलाएँ, नरम ग़िज़ा दें, आहिस्ता-आहिस्ता उसको नरम ग़िज़ा दें ताकि वो खाए भी। तो आप 10 दिन के अंदर, जब पहले दिन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे इस मुर्गी का, उसका आप जो है ना वज़न करें, और फिर आप उसको हफ़्ते बाद उसका वज़न देखेंगे, तो आपको एक नहायत ही बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट नज़र आएगा।
और फिर आप जो है ना हमारी जो वीडियो पे है लाइक भी करके जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका रिज़ल्ट हम आपको अब दिखाते हैं कि जो मैंने अपनी मुर्गी टांगों पे खड़ी नहीं हो रही थी, उसको अब मैंने कैसे खड़ा, अल्लाह ताला ने खड़ा किया इस इंजेक्शन की वजह से। तो अब दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मुर्गी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल अपनी टांगों पे खड़ी होगी। ये इसका पहला दिन है, अभी हल्की हल्की टांगों पे ज़रा इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, टांगों में आस्ता आस्ता जान आ रही है। इसे नेक्स्ट डे भी आपको दिखाऊंगा खड़े हुआ। तो ये दोस्तों माशाल्लाह एक 100% इस जो है ना एमी वाइकॉम जो इंजेक्शन है इसका 100% रिज़ल्ट है। आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल करें। आपने ओवरडोज़ नहीं देनी, ओवरडोज़ देंगे तो आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। आपने ओवरडोज़ नहीं देनी, जितनी डोज़ हमने बताई है आपने इसी तरह अपने इस बर्ड को इस्तेमाल करना है। कम से कम आपने इसको 7 से 8 दिन इस्तेमाल करना है। 7 से 8 दिन अगर आपको रिज़ल्ट फ़ील होने लग जाए तो इसको 10 दिन तक आप बेशक चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं चलाना। अगर आप दोबारा फ़ील करते हैं कि बर्ड में थोड़ी सी कमी है, कुछ मसले मसाइल हैं, तो आप इसको 10 से 15 दिन के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज़ भी इसके साथ और ट्रीटमेंट में ऐड करनी है। जब आपका बर्ड बिल्कुल ओके हो जाए, खाना पीने शुरू कर दे, तो आपने इसके साथ जनाब एक काम ज़रूर करना है कि आपने इसको डिवॉर्मिंग ज़रूर करानी है, ताकि अगर इसके पेट में अगर कोई कीड़े हों तो डिवॉर्मिंग करने के साथ आप जेंटल से भी इससे ले सकते हैं, डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। और भी मैं 2-3 तस्वीरें लगा दूंगा, आप इसको भी इस्तेमाल करके इनकी डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। डिवॉर्मिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड के अंदर के जो कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आप जब उनको खाना देंगे तो वो खाना उसको अंदर लगेगा भी। वरना क्या होता है कि आप खाना खिलाते हैं, पेट के कीड़े जो होते हैं वो तमाम खाना खा लेते हैं, बर्ड को उस खाने की ताकत नहीं मिलती, जिसकी वजह से बर्ड कमज़ोर होता जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, डिफरेंट आपको जगह पे वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस ट्रीटमेंट को फॉलो करें, इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दी गई हिदायत के मुताबिक। बर्ड का आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। ऐसे बर्ड को जो बीमार हो चुका होता है या जो अपना वेट कम कर रहा था, इस बर्ड की आपने ख़ास तरीके से ख़ास ख्याल रखना होता है इस बर्ड का। इसको एक्स्ट्रा केयर देंगे, इसके पानी का ध्यान रखेंगे, इसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया बिल्कुल इसी तरह इसको फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपके बर्ड में चेंजिंग नज़र आपको आएगी, वेट गेन करता हुआ नज़र आएगा बर्ड। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की कि आप अपने जो हैं परिंदों को सोकड़े से निकाल सकें। टांगों से अगर चले गए हैं तो आप उसको टांगों पे वापस खड़ा कर लें। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ वो ट्रीटमेंट शेयर किए जाएँ जो हमने खुद इस्तेमाल किए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये मसले मसाइल आते हैं। बहुत से लोग नए शौकीन होते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, और अपने बर्ड को मोस्टली लोग ज़ाया कर देते हैं। तो आपने ज़ाया नहीं होने देना बर्ड्स को, अपने बर्ड की आपने ट्रीटमेंट करनी है, ख्याल करना है। थोड़ी सी आपकी केयर से आपका परिंदा वापस अपनी टांगों पे भी खड़ा हो सकता है और वापस अपनी एक सेहतमंद ज़िंदगी में आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त करें, और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों के परिंदों की सेहत की ज़िम्मेदारी मेरी है और चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है। मिलते हैं इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।